श्री राधे मित्रों, हम बात कर रहे हैं एक चमत्कारी देवीय शक्ति की, जिसे नक्षत्रों की शक्ति कहते हैं। हमने बहुत सुना है नक्षत्र ज्योतिष। नक्षत्र होता क्या है? नक्षत्र होता है वह पल जब हमारा जन्म होता है और चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा होता है उसे हम जन्म नक्षत्र कहते हैं। हर राशि के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं। उन 3 नक्षत्रों की अलग अलग शक्तियाँ होती हैं। जैसे कि मेष राशि में पहला नक्षत्र आता है अश्विनी, दूसरा आता है भरणी, तीसरा आता है कृतिका। तो मेष राशि में पहले अक्षर में अश्विनी जो नक्षत्र आते हैं तो उनके अंदर केतु की शक्ति विराजमान होती है। दूसरे में शुक्र की शक्ति विराजमान होती है, तीसरे में सूर्य की शक्ति विराजमान होती है। इस प्रकार एक ही राशि के अंदर आने वाले 3 नक्षत्रों में एक ही राशि के 3 अलग अलग प्राणी बन जाते हैं और तीनों के अंदर एक अलग अलग एनर्जी आती है। इसे हम अपना जन्म नक्षत्र जान करके उस नक्षत्र के स्वामी कौन है, जैसे कि अश्विनी नक्षत्र के केतु स्वामी है, तो अगर अपन केतु की एक माला जप करें तो हमारी शारीरिक मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है, हमारे ऑरा में वृद्धि होती है। चमत्कारी रूप से हम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं या अपने व्यवहार को बहुत अच्छे से सभी के सामने प्रेजेंटेशन दे पाते हैं। ऐसे भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र होते हैं। अगर हम शुक्र ग्रह का जप करें तो हमारे ऑरा में वृद्धि होगी, लोग हमारी तरफ आकर्षित होंगे और हम दूसरों का पैसा आसानी से उपयोग कर पाएंगे। यह कृतिका नक्षत्र है। कृतिका नक्षत्र में सूर्य की शक्ति होती है। अगर अपन सूर्य का प्रतिदिन एक माला जप करें तो हमारे ऑरा में राजा के समान वृद्धि होगी। चाहे हमारी जेब में बहुत कम धन हो, लेकिन राजा के समान रुबाब और प्रभाव हमारे ऊपर आएगा ही आएगा। अब हमें इस एनर्जी को उपयोग करने के लिए सबसे पहले अपना जन्म नक्षत्र देखना है, अपने जन्म नक्षत्र के स्वामी का दिन देखना है, और अगर दिन नहीं मालूम है तो सबसे अच्छा रहता है शिव का दिन। शिव को समर्पित होकर के और अपने गुरुजी का ध्यान करके चरण वंदना करके आप अपने जन्म नक्षत्र का प्रतिदिन जप कर सकते हो। जन्म नक्षत्र का जप करने से किसी प्रकार का दोष, पाप या हानि नहीं होती है। जन्म नक्षत्र हमेशा हमारी शक्ति को बढ़ाने वाला होता है, और यह शक्ति चाहे हमारे शिक्षण से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो या हमारे कामकाज से संबंधित हो, किसी न किसी प्रकार से आपकी ऊर्जा में बढ़ोतरी अवश्य ही करती है। हमारे जन्म नक्षत्र से चौथा नक्षत्र मान के चलिए अश्विनी नक्षत्र है आपका, तो 1 2 3 4 यह रोहिणी नक्षत्र है। जन्म नक्षत्र से चौथा नक्षत्र जो होता है उससे हमें सहायक एनर्जी प्राप्त होती है, जिसे हम अपनी सुरक्षा के लिए उपयोग कर सकते हैं। जब कोई भी व्यक्ति अपने जन्म नक्षत्र से चौथे नक्षत्र की एनर्जी का जाप करता है तो व्यक्ति की एक्सटर्नल एक एनर्जी उत्पन्न होती है, जो कि व्यक्ति की सुरक्षा में सहायक होती है, जिसे अपन हथियार भी कह सकते हैं, सहयोगी भी कह सकते हैं, सुरक्षा भी कह सकते हैं, रक्षा कवच भी कह सकते हैं। जिन लोगों का केतु प्रभावी हो जाएगा उनका चंद्रमा वीक हो जाएगा, और जब वो चंद्रमा का जाप करने लगेंगे, यहाँ पे रोहिणी नक्षत्र आ रहा है, इनका स्वामी चंद्रमा है, तो केतु और चंद्र जब आपके पॉजिटिव हो जाएंगे तो आप सरल भी हो जाएंगे, तेज समझदार भी हो जाएंगे, चपल भी हो जाएंगे, चालाक भी हो जाएंगे और मति भ्रम, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु और चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र का स्वामी, तो ये इस प्रकार की एक एनर्जी आपके अंदर सर्कल तैयार होगी
कि कोई भी व्यक्ति आपको धोखा देगा तो आप उसको अच्छा सबक सिखा सकते हैं। ये एक प्रकार की एनर्जी का लेवल है। जैसे अपन कोई दवाई लेते हैं और उसके साथ एक एंटीबायोटिक भी ले लेते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट और हमारी मानसिक हालातों में, शारीरिक हालातों में एक विशेष सुरक्षा ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिष को ईश्वरों का नेत्र कहा गया है और मेरी आपसे प्रार्थना है, ज्योतिष के ऊपर तर्क ना करें, अध्ययन करें, मनन करें, अभ्यास करें। ज्योतिष के शब्दों का उपयोग मजाक ना करें, क्योंकि यह ईश्वर की वाणी के रूप में मनुष्य को प्राप्त है। इसे लोग ऐसा कहते हैं कि मैं यह कर सकता हूँ, वह कर सकता हूँ, पर आप अपने सांसों की वृद्धि नहीं कर सकते, ना ही सांसों को घटा सकते हो, क्योंकि यह सब ईश्वर के धागे से बंधा हुआ है, जिसको आत्मा कहते हैं। तो ईश्वरीय शक्ति को हानि ना पहुँचाएं अपने मजाक के द्वारा या अन्य क्रियाकलाप के द्वारा। यह मैं केवल अनुभव दे रहा हूँ। इसका अगर आप सदुपयोग करते हैं तो आपके जीवन में प्रगति होगी। यह किसी की जीवन को बचा भी सकता है, किसी की बढ़ोतरी भी कर सकता है, किसी के अंदर एनर्जी लेवल को भी बढ़ा सकता है। लेकिन जो लोग अहंकारी होते हैं, दंभी होते हैं, स्वयं को ईश्वर से भी ज़्यादा श्रेष्ठ मानने वाले होते हैं, ऐसे लोग हमेशा तर्क के द्वारा ईश्वर को और अच्छे कर्म करने वालों को नुकसान ही पहुंचाते हैं। तो आप ऐसे ना बने। आपका स्वभाव जितना अच्छा होगा, ईश्वर की प्राप्ति उतनी सहज और सरल होगी। आप पृथ्वी पर सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर को विरले ही लोग प्राप्त कर पाते हैं। आप शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ईश्वर को विरले ही लोग प्राप्त कर पाते हैं। मेरा अगला वीडियो नक्षत्रों को लेकर के धन के ऊपर रहेगा। अगर आपके इस प्रकार से अन्य कोई प्रश्न है तो आप हमारे YouTube चैनल पर डाल सकते हैं। श्री राधे।